हेलो नमस्कार, आप सभी को फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम साइक्लोन फेंगल जो फॉर्म करने वाला है अगले कुछ घंटे के अंदर, उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और साथ ही अगले 10 दिनों के अंदर कहां पर कैसी बारिश होगी और पश्चिमी विक्षोभ से कहां पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो आज है 28 नवंबर और ये आज का लाइव सैटेलाइट का एनालिसिस है। तो करेंटली दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ डीप डिप्रेशन लगातार इंटेंसिफाई कर रहा है और ये डीप डिप्रेशन का प्रभाव से पिछले 2-3 दिनों से तमिलनाडु, श्रीलंका के कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त भारी बारिश रिकॉर्ड हुआ है। कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से भी ज़्यादा का बारिश दर्ज किया गया है और ये डीडी अगले 8 घंटे के अंदर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले जाने की संभावना है और ये साइक्लोन का रूप लेने के बाद इसका नाम होगा फेंगल। सो करेंटली इसका विंड स्पीड 55 से 65 गस्टिंग में 75 किलोमीटर के आसपास में सिस्टम के चारों तरफ यहाँ पर है और इसका प्रेशर कम से कम 998 मिलीबार्स के आसपास इसके सेंटर पे लगातार बना हुआ है और ये इसका डायरेक्शन जो मूवमेंट है ये नॉर्थ डायरेक्शन पे अभी ये सिस्टम मूव कर रहा है। सो ये सिस्टम अभी करेंटली तमिलनाडु के पुडुचेरी से कम 540 किलोमीटर पूर्व में है और ये चेन्नई से लगभग 580 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व पे अभी ये बना हुआ है। इसके साथ तमिलनाडु के नागापट्टनम से कम 485 किलोमीटर पूर्व में ये बना हुआ है। ये सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई होके उत्तर पश्चिम और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसे मूवमेंट कर सकता है अगले 24 घंटे के अंदर और ये तमिलनाडु कोस्ट की तरफ सिस्टम आगे बढ़ सकता है। अभी के लेटेस्ट फोरकास्ट के हिसाब से इसका लैंडफॉल तमिलनाडु के नागापट्टनम से चेन्नई के बीच में पुडुचेरी के आसपास होने की संभावना है 30 नवंबर इवनिंग हावर्स के आसपास। सो लैंडफॉल के टाइम पर ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में लैंडफॉल कर सकता है और तब लैंडफॉल के टाइम पर इसका विंड स्पीड 65 से 75 गस्टिंग में 85 किलोमीटर तक रह सकता है। तो ये मेरा लेटेस्ट ट्रैक और इंटेंसिटी का फोरकास्ट का मैप है। तो आप इस मैप में देख ही सकते हैं कि करेंटली डीडी साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के यहाँ पर स्थित है और ये जल्द ही एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले जाने की संभावना है और साइक्लोन का रूप लेने के बाद ये ऐसे ट्रैक के हिसाब से ये आगे जाएगा और 30 नवंबर इवनिंग के आसपास ये पुडुचेरी के आसपास में लैंडफॉल कर सकता है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप में और लैंडफॉल के बाद ये कमजोर होगा और तमिलनाडु, साउथ कर्नाटका और केरला से होते हुए 2 और 3 दिसंबर को साउथ ईस्ट अरेबियन सी में एंटर कर सकता है। सो ये मैप में तमिलनाडु पे जो रेड कलर दिखाया गया है ये बेसिकली वेरी रेनफॉल के साथ साइक्लोनिक प्रभाव का संकेत दे रहा है। सो इसके इफेक्ट से कल से कोस्टल तमिलनाडु पे भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का एक्टिविटीज इंक्रीज कर सकता है और साथ ही विंड स्पीड भी 40 से लेकर 50 किलोमीटर तक कोस्टल एरियाज में, कोस्टल तमिलनाडु के इलाकों में रह सकता है और 30 नवंबर को पूरे तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, चेन्नई और साउथ आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश और कुछ हिस्सों पर अत्यधिक भीषण बारिश हो सकता है जो कि 1 दिसंबर तक कंटिन्यू कर सकता है ये सभी इलाकों में। और पुडुचेरी के कोस्ट में लैंडफॉल के टाइम पर 60 से लेकर 70 किलोमीटर, गस्टिंग में 80 किलोमीटर के आसपास तक विंड स्पीड चल सकता है 30 नवंबर के आसपास जब लैंडफॉल करेगा तब। सो इसके साथ ही कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के हिस्सों पर भी बारिश कल से इंक्रीज कर सकता है और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के हिस्सों पर 2 दिसंबर तक बारिश कंटिन्यू कर सकता है और कई इलाकों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश भी हो सकता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक कोस्टल वेस्ट बंगाल और कोस्टल बांग्लादेश के साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के हिस्सों पर भी मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल हो सकता है ओनली कोस्टल एरियाज में। और जब ये साइक्लोन लैंडफॉल के बाद साउथ कर्नाटका और केरला से होते हुए आगे जाएगा 1 और 2 दिसंबर पे, तब सेंट्रल तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के हिस्सों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश और कुछ हिस्सों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकता है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के हिस्सों पर 1 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में। और सिस्टम का प्रभाव से नमी वाली हवाएं भारत के और अंदर तक एंटर कर सकता है जिससे 2 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में सेंट्रल और साउथ महाराष्ट्र के साथ विदर्भ, छत्तीसगढ़ और साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर हल्की बारिश हो सकता है। तो दोस्तों एक्चुअली ठंड की वजह से मेरे गले में काफ़ी तेज दर्द हो रहा है, इसकी वजह से वॉइस ओवर करते टाइम मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि मेहनत बर्बाद ना हो। तो साइक्लोन के बाद अब चलिए पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 29 नवंबर से यानी कि कल से एक पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है जिससे 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश बढ़ सकता है। उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों पर भी हल्की बारिश के साथ
मॉडरेट स्नोफॉल हो सकता है। और उत्तरी पाकिस्तान के हिस्सों पर भी भारी बारिश कुछ हिस्सों पर हो सकता है और स्नोफॉल भी अच्छा खासा हो सकता है। तो 2 दिसंबर के बाद से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिससे फिर से उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर भारत के पहाड़ों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकता है 2 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश और बर्फबारी 5 दिसंबर तक जारी रह सकता है, जिससे बारिश बर्फबारी के बाद फिर से टेम्परेचर में गिरावट हो सकता है 3 दिसंबर के बाद से, खास करके उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पर। तो 4 दिसंबर के बाद एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भाग पे फॉर्मेशन कर सकता है, हालांकि उसका ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन होने की संभावना अभी नहीं है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से पूरा जानकारी हर एक चीज़ पर मिला होगा। तो ऐसे ही जानकारी लगातार पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।